पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? नमस्कार दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने जिस तरह से यूएनसी में पाकिस्तान के विदेश मंत्री और पूरे पाकिस्तान को लताड़ लगाई, उसे देखकर पूरे पाकिस्तान के जो मंत्रिमंडल है उसमें खलबली मच गई। और जब खलबली मचा तो उनमें से एक मोहतरमा थी साजिया मरीज जी, जो वहां के गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा न्याय मंत्री है। उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ और आनंद फानंद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। साथियों, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो कर रही थी तो उन्होंने भारत को एटम बम की धमकी दे डाली। इतना ही नहीं, उन्होंने नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार को उल्टा भला करना शुरू कर। आपने देखा है कि वहां पर इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा था, भारत भी वहां पर मौजूद था और वहां के जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, जो कि फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, ये मोहतरमा है पाकिस्तान के गरीबी उन्मूलन और सामाजिक न्याय मंत्री। इन मोहतरमा को अपने जो मंत्रालय मिला है उसे काम करना चाहिए, अपने देश में गरीबी को ऊपर उठाना चाहिए और जहां वहां पे सामाजिक अन्याय हो रहा है पाकिस्तान में उसे न्याय दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन नहीं, इन मैडम को इंडिया और भारत में फर्क ही नहीं बुझा रहा है। भारत इंडिया इतना कंफ्यूज है कि इन्हें हिंदुस्तान ही बोल देना चाहिए। क्या जरूरत थी भारत इंडिया बोलने? मैडम जी इतना तेज बन रही है कि इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि जो जर्नलिस्ट बैठे हैं उन्हें पता होता है कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर किसे कहते हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कहने के बाद भी इन्होंने फॉरेन मिनिस्टर करने लगी। अगर आपको इंग्लिश में ही दिखाना है तो क्या जरूरत है, हिंदी में ही बोल दीजिए ना कि विदेश मंत्री, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जिसे फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं। अच्छा, दोनों को मिला दीजिए, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर प्लस फॉरेन मिनिस्टर इक्वल टू विदेश मंत्री। हद है, आप हिंदी में बोल दीजिए। क्या जरूरत है दिखाने की कि आपको इंग्लिश यूं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप भी जानते हैं और आप इस बात के गवाह हैं सारे, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा एक मौकिफ रखा है और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब ने तो खास तौर पर इस पर बड़ा काम किया है कि साउथ एशिया के अंदर जितने भी ममालिक हैं हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान के जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ अच्छे रवाबित की बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा की। ओ भाई, दुनिया की इकलौता ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। दुनिया में अजीबो गरीबो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ होगा, लेकिन इसके जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने कहीं देखा ही नहीं। ये मैडम अपने सरकार को वहां पे बातें रख रही थी, ये मैडम अपने सरकार की तरफ से बोल रही थी, लेकिन काम किया गिना रही थी इनके पार्टी ने जो काम किया है वो। बताइए दोस्तों, अगर ऐसा कहीं देखा होगा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक मंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और सरकार गठबंधन की सरकार के मंत्री हो, वो अपने पार्टी द्वारा किए गए कार्य को नाम ले रहा हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद ये मैडम जी जाएंगी अपने मंत्रालय में और जो इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ ने देखे होंगे ना, अरे बाप रे मत कहिए, वो तो इनका क्लास लेना शुरू कर देंगे कि भाई आपने हमारे तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि अपनी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पाकिस्तान जवाब देना जानता है। पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जो एक थप्पड़ के नतीजे में दूसरा गाल आगे करेगा। पाकिस्तान अगर थप्पड़ पड़ेगा तो उसका जवाब भी थप्पड़ से देगा। सही बोल रही है मंत्री जी, पाकिस्तान जवाब देना जानता है। वो क्या हुआ था ना 1971 में, पाकिस्तान के लोग जब इनके सेना के खिलाफ बगावत कर रहे थे तो वहां पे इनके सेना ने इतने लोगों का गर्दन काटा इनके सेना की, वहां पे एक अलग देश बांग्लादेश बनाना पड़ा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान बहुत अच्छी तरह से जवाब देना जानता है। वो क्या हुआ था ना, जब भारत में चंद्रयान लॉन्च हो रहा था तो इनके पाकिस्तान के एक मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि 2022 में भारत को देखकर उनको तो जवाब देना था कि 2022 में पाकिस्तान के एक व्यक्ति चंद्रमा पर जाएगा और शायद 2022 में बस कुछ ही गिने चुने दिन बचे। मंत्री जी बिल्कुल सही कह रही है कि अगर कोई ये गाल पे थप्पड़ मारता है तो पाकिस्तान वो नहीं है कि ये भी गाल बढ़ा दे। पाकिस्तान ऐसा है कि पूरा शरीर दे देता है, भाई जहां मारना है वहां पे थप्पड़ गिरा लो। ऐसा पाकिस्तान है, क्योंकि देखो पाकिस्तान आसान उतरना जानता है और चाइना से कर्ज लेता है और चाइना को पूरा अपना संसाधन दे देता है कि भाई जैसे इस्तेमाल करना है, जो करना है कर लो, बस मुझे कर्ज दे दो। अफगानिस्तान के बॉर्डर पे आज तालिबान आपको क्या कर रहा है, कितने लोगों को आपको मार रहा है, क्या क्या धमकियां दे रहा है। भारत का कोई मिनिस्टर किसी भी फोरम पर मोदी सरकार के दिफा में इतना अंधा हो जाएगा कि वो ये नहीं सोचेगा कि वो एक न्यूक्लियर मुल्क के, पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर मुल्क के लिए ऊल फूल बक सकता है, तो ये उसकी पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? पता नहीं पाकिस्तान में परमाणु बम का कंट्रोल किसके हाथ में है, लेकिन इन मोहतरमा को देखो ऐसी धमकी दे रही कि कल ही पाकिस्तान से परमाणु बम उड़ाएंगे और भारत में लाकर पटक देंगे। वैसे में जो परमाणु बम की धमकी जो दे रही हैं तो शायद इन्हें याद नहीं है 1965, 1971, 1999 और 2016 का जो सर्जिकल स्ट्राइक,
2019 का एयर स्ट्राइक, शायद ये सब भूल गई है, इसीलिए परमाणु बम इनके मुंह से निकल जा रहा है, क्योंकि आदत है ना परमाणु बम परमाणु बम परमाणु बम। खैर भारतवासियों, अब सोशल मीडिया पर ट्रोल इन्हें मत करो, बोल लेने दो। हम पाकिस्तानी हैं, हमें अपने मुल्क का दिफा भी करना है और मुल्क के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा साजिश को बेनकाब भी करना है। यहां हम सिर्फ एक जमात नहीं, सिर्फ एक हुकूमत नहीं, हम पाकिस्तानी होकर ये मुकाबला करते हैं। चीख ऐसी बोल रही है कि मानो कि एक विशाल भीड़ में खड़ी है और इसमें बोल रही है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। अरे गला का फाड़ रही है मैडम जी। वहां पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जर्नलिस्ट आए हैं, जो टीवी पर आपका शो चल दिख रहा है, लोग वो सब जान रहे हैं कि आप पाकिस्तानी हैं। इस समय इतना गला फाड़ने की क्या जरूरत है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी। वैसे आप चिंता ना करें, आपका आवाज उस व्यक्ति के पास भी चल जाएगा जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पे खड़ा हो। थोड़ा गला शांत करके बोलिए और जरूरत पड़े तो थोड़ा पानी भी पी लीजिए। हमें तो बताया गया था कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, हमें तो ये पढ़ाया गया था कि वो एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है जो सेक्युलर है। वैसे मिनिस्टर जी, आपने जो बुक पढ़ा था कि इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, तो ये बुक है या आपने फाड़ दी या आपके पूरे सिलेबस ही हट गया? अब कौन सा इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रहा? क्या इंडिया भी सेकुलर कंट्री नहीं है क्या? अरे भाई, हाइपोक्रेसी का हद होता है। इंडिया अभी भी लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया अभी भी सेकुलर कंट्री है, लेकिन इन्हें दिखाई ही नहीं दे रहा कि इंडिया डेमोक्रेटिक है, इंडिया सेकुलर है। ये मोहतरमा जो चश्मा पहनती है, उस चश्मा से शायद दिखाई नहीं देता है, केवल सुनाई देता है। तो इन्हें वही सुनती है जो वहां के जो बोला जाता है। शायद इनके देश की जो मीडिया बोलता हो कि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रहा, इंडिया सेकुलर कंट्री नहीं रहा।